Hello everyone, today we'll discuss class 5th EVS 7th chapter. So chapter name when people do not get food, यानी जब लोगों को भोजन नहीं मिलता है तब. So let's start this chapter. We know how important food is for our body. हम लोग जानते हैं कि कितना important है फूड हमारी बॉडी के लिए. The food we eat gives us energy. जो फूड हम लोग खाते हैं वो हमें एनर्जी देता है. ईट इज ए फ्यूल फॉर द बॉडी. ये फ्यूल है, जैसे कि कार में ट्रक में फ्यूल पड़ता है, तेल पड़ता है, वैसे हमारी बॉडी के लिए ये फ्यूल है. कैन यू लिव विदाउट फूड फॉर लॉन्ग. क्या आप बिना भोजन के लंबे समय तक रह सकते हैं. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री. आप कैसा फील करते हैं जब आप भूखे होते हैं. हंग्री यानी भूखे होते हैं. वेरी ऑफ्टेन वी हियर अबाउट स्टोरेज ऑफ फूड एंड पीपल डाइंग ऑफ स्टारवेशन. यानी हम लोगों ने सुना है शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में. शॉर्टेज ऑफ फूड के बारे में हम लोगों ने सुना है कि फूड का शॉर्टेज हो जाता है और लोग मरने लगते हैं भूखमरी के कारण. Many people suffer from deficiency disease due to not eating enough food. बहुत सारे लोग सफ़र ये करते हैं डिफिशियंसी डिजीज़ का. ये क्यों होता है डिफिशियंसी डिजीज़. ये उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें डिफिशियंसी डिजीज़ होता है. द शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फेमिनाइन. और ये शॉर्टेज ऑफ फूड कब होता है जब फेमिनाइन आपदा आती है, जैसे कि कोविड-19 आया था. When people do not get enough food to eat over a long period of time. और जब लोग इनफ फूड नहीं पर्याप्त भोजन नहीं पाते हैं खाने के लिए लंबे समय तक. फेमिनाइन्स आर कॉज्ड ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज एंड मैन मेड फिनोमिना. और फेमिनाइन्स आने का कारण क्या है. ये नेचुरल क्लाइमेटीज है और ये मैनमेड फिनोमिना भी है. अब नेचुरल क्लाइमेटीज क्या होता है. वेदर प्लेज ए मेजर रोल इन क्रॉप प्रोडक्शन. वेदर जो मौसम होता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्रॉप को प्रोड्यूस करने में. वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट टू ग्रो. वाटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्लांट के लिए, प्लांट को बढ़ने के लिए. मोस्ट फार्मर डिपेंड ऑन रेन वाटर फॉर देयर क्रॉप. बहुत सारे फार्मर डिपेंड होते हैं रेन वाटर पर, बारिश पर, अपनी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. व्हेन देयर इज ड्रॉट क्रॉप डाई इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड. यदि सूखा पड़ जाए, ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाए तो क्रॉप मर जाती है, डाई हो जाती है, और यही कारण है कि शॉर्टेज ऑफ फूड होता है. There is excessive rainfall, crops get damaged, thus again leading to shortage of food. यदि बारिश ज़्यादा हो जाए, एक्सेस हो जाए, तो जो क्रॉप होता है वो डैमेज हो जाएगा और ये फिर से शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा. नेचुरल क्लाइमेटीज लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, सुनामी एंड वॉल्केनिक इरप्शन आल्सो कॉज ए लॉट ऑफ डैमेज टू क्रॉप. नेचुरल क्लाइमेटीज आता है जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड्स आ गया, सुनामी आ गया और वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फट गया. सो ये क्रॉप को डैमेज करता है, ये कैटल पे को भी डैमेज करता है, प्रॉपर्टी को भी करता है और ह्यूमन लाइफ को भी डैमेज करता है. दे लीड टू शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर बेसिक एमिनिटीज. यानी ये इसके कारण शॉर्टेज ऑफ फूड होता है और भी जो बेसिक नीड्स होता है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. यहाँ पे दिया है अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन. और नेक्स्ट टॉपिक मैन मेड फिनोमिना. मैन मेड फिनोमिना क्या होता है. फर्स्ट है इम्प्रॉपर फूड शॉर्टेज, यानी फूड का शॉर्टेज होना इम्प्रॉपर तरीके से. फूड गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर शॉर्टेज ऑफ फूड.
फूड स्पॉइल तब होता है, स्पॉइल्ड हो जाता है क्योंकि इम्प्रॉपर शॉर्टेज ऑफ फूड, उसे अच्छे तरीके से नहीं स्टोर किया जाता है। इट रिक्वायर्स ग्रेनरी एंड गोडाउन्स फ्री फ्रॉम पेट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड रोडेंट लाइक रैट्स। ये रिक्वायर, इसको चाहिए ग्रेनरी चाहिए जहाँ अनाज रखा जाता है। गोडाउन, गोडाउन आपने सुना ही होगा। गोडाउन होता है जिसमें जिसमें जो शॉपकीपर होते हैं वो अपना सारा सामान रखते हैं। तो गोडाउन जो फ्री होता है पेट्स लाइक इंसेक्ट से फ्री होता है, और रोडेंट्स रैट्स चूहों से फ्री होता है। सेकंड है ब्लैक मार्केटिंग एंड हॉर्डिंग। ब्लैक मार्केटिंग और हॉर्डिंग क्या होता है? वेन एवर देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई इन द ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट, सम unscrupulous shopkeepers hoard food grain in their godowns and later sell them at very high prices। यानी जब शॉर्टेज ऑफ फूड होता है, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है, तब जो और जो शॉपकीपर होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। वो कैसे कमाते हैं? जो और भी जो और दूसरे फूड ग्रेन है, फूड ग्रेन में आइटम है, जैसे कि राइस हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब हो गया। इसे अपने गोडाउन में वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं, और जब फूड का शॉर्टेज होता है तब वो लोग इसे हाई प्राइस पे मार्केट में सेल कर देते हैं बाद में। फूड ग्रेन्स आर ब्लैक मार्केटेड, और उस समय जो फूड ग्रेन होता है वो ब्लैक मार्केटेड, यानी उस समय जो दुकानदार बोलेगा दाम, उस पे ग्राहक खरीदेगा। इट इज इलीगल एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये इलीगल है, ये कानूनी तरीके से सही नहीं है, और ये पनिशेबल बाय लॉ, ये लॉ कानून के विरुद्ध है। थर्ड है पॉवर्टी। पॉवर्टी में क्या है? व्हेन पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू बुई फूड दे स्टार्व। जब लोगों के पास इनफ पैसा नहीं होता है, ज़्यादा पैसा नहीं होता है फूड को खरीदने के लिए, तो वो स्टार्व यानी भूखे रहते हैं। इन लार्ज फैमिलीज विथ लो इनकम देयर इज नॉट इनफ फूड फॉर ऑल। बड़ी फैमिली में जहाँ पे लो इनकम बहुत कम है, वहाँ पे इनफ फूड नहीं होता है सभी लोगों के खाने के लिए। दे सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन, और उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ता है। दिया है हार्डिंग। इम्प्रॉपर फूड स्टोरेज ऐसे होता है, देखिए बाहर है पॉवर्टी, ये पॉवर्टी के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। डिफिशियंसी डिसीज क्या होता है? पीपल हु डू नॉट गेट इनफ फूड कैन सफर फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। जिन लोगों के पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं होता है, उन्हें माल न्यूट्रिशन का सामना करना पड़ता है। माल न्यूट्रिशन लीड टू वीकनेस इन द बॉडी एंड मेक्स इट प्रोन टू डिजीज। माल न्यूट्रिशन के कारण हमारे शरीर में वीकनेस हो जाता है, और यही वीकनेस के धीरे धीरे वीकनेस डिजीज में बदल जाता है, डिजीज हो जाता है। डिजीज विच आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिशन लाइक vitamins, fats, carbohydrates, minerals and water in our diet are called deficiency disease। डिजीज का कारण क्या है? डिजीज कैसे होता है? ये लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण होता है। और लैक ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे कि विटामिन्स का कमी हो जाता है, फैट्स का कमी होता है, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स प्लस वाटर का हमारे शरीर में कमी हो जाता है हमारे डाइट में, तो ये डिफिशियंसी डिजीज का रूप ले लेता है। फर्स्ट है प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। आवर बॉडी रिक्वायर प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ एंड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर सप्लाइंग एनर्जी। हमारी जो बॉडी है वो उसकी ज़रूरत है प्रोटीन का ग्रोथ के लिए, और कार्बोहाइड्रेट का सप्लाई एनर्जी के लिए। लैक ऑफ दिस कैन लीड टू मैनी डिसीज, और इसके कारण, इसकी कमी से बहुत सी डिजीज हो जाती है। डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? कॉज ड्यू टू लैक ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, और इन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा कौन सी डिजीज होती है? सिम्टम क्या होता है? फूड टू बी टेकन, कैसा फूड लेना चाहिए? तो फर्स्ट है मार्समस है,
तो ये इसमें क्या कारण कमी होता है, ये क्यों होता है? कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। और इसका सिम्टम क्या है? द चाइल्ड बिकम्स सो थिन दैट लूसेस फोल्ड्स of skin can be seen all over his body. His ribs become all visible. यानी जो बच्चा होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है और उसकी स्किन जो होती है वो दिखने लगती है, मतलब स्किन तो दिखने लगती है लेकिन पतली हो जाती है, और उसकी जो रिब्स यानी हड्डियां होती हैं, रिब्स, वो भी दिखने लगते हैं। और इसमें क्या फूड लेना चाहिए? राइस लेना चाहिए और मेज मक्का लेना चाहिए। और सेकंड है क्वासी क्वासी को क्वासी और कोर क्वासी और कोर। इसमें क्या कमी होता है? प्रोटीन्स का कमी होता है। जो क्या करना चाहिए? फिश, मीट, सेरल्स ये लेना चाहिए, इसकी कमी हो जाती है शरीर में। द एब्डोमेन ऑफ द चाइल्ड गेट्स स्लोन एंड बल्ज आउट। यानी जो एब्डोमेन होता है, पेट होता है, मतलब पेट के नीचे जो होता है बच्चा चाइल्ड का, वो स्लोन एंड वो पिचक जाता है, दब जाता है और बाहर थोड़ा निकल जाता है। द लेग्स बिकम थिन। और पैर जो पतले पैर होते हैं वो पतले होते हो जाते हैं। तो इसमें क्या लेना चाहिए? एग लेना चाहिए और पल्सेस यानी दाल लेना चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। विटामिन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। लैक ऑफ एनी ऑफ द विटामिन्स कैन लीड टू सेवरल डिजीज। और कोई भी विटामिन्स की कमी हो जाती है शरीर में तो अनेक सेवरल डिजीज हमें हो जाते हैं। डिफिशियंसी डिसीज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सिम्टम फूड कैन बी टेकन। तो चलिए देखते हैं इसे। फर्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस। ये विटामिन ए की कमी से होता है। सिम्टम क्या है? द पर्सन कैन नॉट बी सीन डीम लाइट, यानी डीम लाइट में आदमी देख नहीं पाता है। तो इसमें उस आदमी को क्या खाना चाहिए? कैरेट, स्पिनच, मिल्क, बटर, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स। सेकेंड है बेरी बेरी। दिस इज कॉज ड्यू टू विटामिन बी। स्किन बिकम ड्राई एंड स्क्रली। यानी जो स्किन होता है वो ड्राई हो जाता है। एक्सट्रीम वीकनेस अफेक्ट द नर्वस सिस्टम एंड मसल्स। और जो नर्वस सिस्टम होता है, मसल्स होता है, उसमें वीकनेस हो जाती है, झुर्री पड़ जाती है। तो इसमें क्या लेना चाहिए? मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स। थर्ड है स्कर्वी। स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। इसमें क्या होता है? इसके सिम्टम है स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। यानी स्वेलिंग हो जाता है और गम्स का ब्लीडिंग होने लगता है शरीर से। तो इसमें लेना चाहिए सिट्रस फ्रूट लेना चाहिए, जैसे कि लेमन है। फिर से इसमें ये भी आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। इसमें है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है और इसके सिम्टम है बो लेग्स। जो बेंट लेग्स, जो लेग होते हैं वो बेंट होने लगते हैं। बेंडिंग ऑफ स्पाइन। स्पाइन का जो मुड़ना होता है वो हो जाता है। तो इसमें फूड क्या लेना चाहिए? मिल्क लेना चाहिए, फिश लेना चाहिए, एग लेना चाहिए। सो नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स में क्या है? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल क्वांटिटी टू हेल्प इन केमिकल रिएक्शन। जो मिनरल्स होता है हमारी बॉडी में बहुत ही नीड यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही आवश्यकता होती है उसकी, स्मॉल क्वांटिटी में ही होती है, जो केमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। मिनरल डिफिशियंसी कैन लीड टू ए नंबर ऑफ डिजीज। और मिनरल्स की जब डिफिशियंसी होती है तो ये बहुत सारे डिजीज को इससे हो जाती है। डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है? एनामिया। एनामिया कैसे होता है? ये आयरन की कमी से होता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो एनामिया होता है। द ब्लड कैरीज लेस ऑक्सीजन एंड लेस हेमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। जो ब्लड होता है वो लेस ऑक्सीजन को कैरी करता है, कम ऑक्सीजन ले जाता है, और हीमोग्लोबिन कम प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में। तो इसको क्या फूड लेना चाहिए? एग लेना चाहिए, पल्सेस लेना चाहिए, स्पिनच लेना चाहिए, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल लेना चाहिए, सेरेल्स यानी अनाज लेना चाहिए, दालें, अनाज। गोइट्री। गोइट्री ये कैसे होता है? ये आयोडीन से होता है। ये गोइट्री क्या होता है? ये गले में होता है।
तो स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट इन द नेक रीजन, यानी जो हमारे बॉडी में जो मतलब जो थायराइड हो जाता है, गले में गेगा बन जाता है, फूल जाता है गले में, तो वो हो जाता है। तो इसमें क्या लेना चाहिए? फिश लेना चाहिए, सी फूड लेना चाहिए, आयोडाइज्ड साल्ट लेना चाहिए। तो यहाँ पे बिसाइड दिस इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ इज कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। इसके अलावा जो इम्प्रॉपर डेवलपमेंट है हमारे हड्डियों का, तो हड्डियों को प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए और दांतों का प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम और फास्फोरस, यही कारण है कि इससे हमारा जो दांत है और बोन्स है, हड्डियां हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती हैं। दिस कैन बी कॉर्ड बाई हैविंग मिल्क, ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश, पल्सेस एंड नट्स। और ये कारण है कि दिस कैन बी कॉर्ड बाई हैविंग, ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जैसे कि मिल्क है, ग्रीन लीव्स है और मीट है, फिश, पल्सेस, नट्स। तो अगर इन्हें हम खाएंगे तो जो हमारी हड्डियां हैं और दांतें हैं, ये बहुत ही इनका बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगा और ये अच्छे से ग्रोथ करेंगे। डिफिशियंसी डिजीज डू नॉट गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जो डिफिशियंसी डिजीज होती है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकती है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। ये लर्न दिस टर्म दिया है, क्या याद करना है? नेचुरल क्लाइमेटीज क्या है? ए नेचुरल इवेंट दैट कॉज ग्रेट डैमेज टू पीपल्स लाइव्स, प्रॉपर्टीज एट्सेट्रा सच एज अर्थक्वेक, फ्लड्स एट्सेट्रा। यानी जो नेचुरल इवेंट होता है जो डैमेज करता है लोगों का जीवन, प्रॉपर्टी कर देता है, उनको रहने में दिक्कत होती है। तो वो कैसे होता है? अर्थक्वेक्स के द्वारा, फ्लड्स के द्वारा, साइक्लोन्स के द्वारा, वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा। ड्रॉट क्या होता है? ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्नैटिंग रेनफॉल, एक ऐसा लंबा समय जो बिना उस समय में बारिश ही नहीं होती है, बारिश की कमी हो जाती है, उसे ड्रॉट कहते हैं, यानी सूखा। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? ए पुअर कंडीशन ऑफ हेल्थ ड्यू टू लैक ऑफ द राइट टाइप ऑफ फूड, एक ऐसा कंडीशन, बहुत ही खराब कंडीशन जिसमें हमारा हेल्थ मतलब बहुत ही हेल्थ का कंडीशन बहुत ही खराब होता है। ये इसलिए होता है लैक ऑफ राइट टाइप ऑफ फूड, यानी इसमें अच्छे से भोजन नहीं मिलता है, इसलिए हमारे शरीर में माल न्यूट्रिशन होता है। तो रिमेंबर क्या करना है? फूड्स गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड ग्रो, फूड्स हमें एनर्जी देता है काम करने के लिए और ग्रो होने के लिए। सेकेंड है फेमिनाइंस इज ए कंडीशन व्हेन पीपल डू नॉट गेट फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम। फेमिनाइंस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें लोग लंबे समय तक के लिए भोजन नहीं पाते हैं अच्छे से, जैसे फेमिनाइंस आया था कोविड-19। Deficiency of nutrients in the diet can leads to various disease which do not allow body to work properly। और डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स जो होता है ये हमारी शरीर में वेरियस डिजीज को ला देता है, वेरियस डिजीज इससे आ जाती है, तो ये हमारे बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने में अलाउ नहीं करता है, इसलिए हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। तो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड।